हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज सर के साथ। हम लेकर आए हैं आपको प्रोनाउन। देखो, प्रोनाउन का हम पहली क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तक पढ़ा चुके थे। ये पार्ट हमारा सेकंड है। इसमें हमारे जो शेष पार्ट रह गए हैं उन्हें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आपकी हम शुरुआत करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसका बहुत आसान तरीके से हम इसका यूज कराएंगे विद परिभाषा से, और हम बताएंगे कहाँ पर कैसे यूज होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन हिंदी में से कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो बे प्रोनाउंस जो अपने नाउन इक्विवेलेंट। देखो, नाउन और नाउन भी संज्ञा और नाउन इक्विवेलेंट मीन्स होता है नाउन के समान या नाउन के समकक्ष। बे प्रोनाउन जो नाउन या नाउन इक्विवेलेंट के बाद प्रयुक्त होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। यह सेंटेंस जोड़ने का भी काम करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस जोड़ने का भी काम करते हैं। अब सेंटेंस जोड़ने का काम कंजक्शन का होता है, ये कंजक्शन का काम करते हैं, तो इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ये सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात कंजक्शन का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा समझिए। हम आपको बहुत एग्जाम्पल के साथ बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे, एक एक पॉइंट आपके लिए, कभी भी आप भूलोगे नहीं। अब देखिए, जैसे आपको कहीं कहीं लिखा मिला होगा कि आपके लिए कि हु, विच, हुज, कहीं कहीं आपको हुज और हुम नहीं मिलता है। ठीक है, और दैट आपको वाट नहीं मिलता है। देखो, 2, 2, 4, ये 5। आप 10th लेवल से जाओगे तो वहाँ आपके लिए बट एज दिया होता है। ठीक है, ये नहीं दिए होते। हम आपको सारे कंफ्यूज जो हैं आपके सब दूर करा दें कौन क्या होता है। ठीक है, हु, विच, हुज, हुम, दैट, वट। इसके अतिरिक्त ये हमारे मेन रिलेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, ये हमारे मेन रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अतिरिक्त बट, वाट और एज भी प्रोनाउन का काम करते हैं। 3 प्रोनाउन और हैं जो कभी कभी सेंटेंस में कुछ इनके ऐसे यूज हैं कि इनकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि कभी कभी प्रोनाउन का काम करते हैं। वट, वाट और एज। मैं आपको एग्जांपल सही समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी परिभाषा हमारी ये हो गई, बे प्रोनाउन जो अपने नाउन व नाउन इक्विवेलेंट के बाद प्रयुक्त होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सेंटेंस जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात कंजक्शन का काम करते हैं, इसलिए इन्हें कनेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हु, विच, हुज, हुम, दैट, इसके अतिरिक्त बट, वाट, एज भी प्रोनाउन का काम करते हैं। अब आइए चलते हैं इनके एग्जाम्पल पर। ठीक है, हु हैड जस्ट कम,
इसकी हिंदी ये है कि मेरी मुलाकात मोहन से हुई जो अभी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जो अपने एंटीसीडेंट रिलेटिव प्रोनाउन आरपी मैंने इसमें शॉर्ट में लिख दिया है इसे, तो जो अपने एंटीसीडेंट के पहले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब मोहन क्या है? एंटीसीडेंट किसका? हु का। अब एंटीसीडेंट क्या होता है ये भी समस्या है, तो एंटीसीडेंट हम आपको बताते हैं। तो रिलेटिव ये नोट करके डाल लीजिए, आप कभी भूलोगे ही नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त नाउन व नाउन इक्विवेलेंट्स जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। अब एंटीसीडेंट देखो, एंटीसीडेंट को हिंदी में कहते हैं पूर्व पद, पहले वाला पद। ठीक है, पूर्व पद। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हम आपको आगे शुरुआत करते हैं इसकी, जो हमारे इसका नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस में भी हम आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। देखो, जैसे केस में बात करते हैं हम इसकी, तो देखो केस में इसकी बात करते हैं तो देखो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। देखो पजेसिव की बात करते हैं। देखो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? हु, और इसका क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव में हूँ, और इसका पजेसिव में हो जाता है हुज। भिच की बात करते हैं तो भिच का क्या होता है? ऑब्जेक्टिव भिच होता है, और पजेसिव क्या होता है? ऑफ भिच हो जाता है और हुज होता है। ऑफ भिच, ऑफ भिच या हुज भी हो जाता है इसका भी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दैट की बात करते हैं। तो देखो दैट का ऑब्जेक्टिव दैट ही होता है, और इसका जो पसेसिव होता है वो भी सेम यही होता है, ऑफ विच या दैट, ऑफ विच या हुज, सेम होता है दैट का और विच का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे जैसे हु है, विच है, दैट, इनका यूज क्या होता है। ठीक है, तो आइए आगे हु और विच इनका यूज हम बताते हैं। देखो हु क्या होता है? हु की हिंदी होती है जो कि या जिसने, अब ये किसके लिए यूज होता है? तो ये लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, जानदार प्राणियों के लिए यूज होता है, लिविंग बींग्स के लिए होता है, सजीवों के लिए या जानदार प्राणियों के लिए। ठीक है, केवल के लिए। अब देखिए आप एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर। तो जो लड़का इज मिस है सिंगिंग, मिस गा रहा है, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर जो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट क्या है? बॉय। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस में हो गया। किसमें हु है? कौन से केस में? ये नॉमिनेटिव में, कर्ता कारक में है। ठीक है, हम इसका आपके लिए इसका ऑब्जेक्टिव केस में यूज करके दिखाते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है? देखो इसका ऑब्जेक्टिव आई नो द गर्ल, मैं वह लड़की को जानता हूँ, हूँ मीन्स जिसको,
या जिनको यू टीच, यू तुम पढ़ाते हो। तो ये कौन से केस में होगा? ये यहाँ पर whom जो है तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर ये, ठीक है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। बट कौन से केस में है ये? मैंने लिखा है तो ये ऑब्जेक्टिव में है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। और एक इसका पसेसिव लेते हैं, तो देखो पसेसिव इसका है दिस इज द मैन, दिस इज द मैन, ये वह आदमी है, हुज मीन्स जिसकी मदर इज डाइड, DIE डाइड, ठीक है, इसकी माँ मर गई हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो हुज है वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, मगर किस में है ये पसेसिव में है। किस में है? पसेसिव में है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसका जो हु होता है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका पसेसिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव हमने आपको बता दिया। बात करते हैं विच की, बात करते हैं तो विच जो होता है, विच इसके लिए हम जो हमारा विच होता है इसको हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जो कि, जो कि। एग्जाम्पल में आप समझिए ये किसके लिए यूज होता है? ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए होता है? नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है कि I lost the pen which I bought yesterday. तो I lost the pen which I bought yesterday. मैंने वह पेन खो दिया जो कि मैंने कल खरीदा, जो कि मैंने कल खरीदा। तो आप यहाँ पर जो विच है किसका काम कर रहा है? यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव पसेसिव सब एक ही होता है, ठीक है। जब प्रीपोजिशन होता है तो आप समझ लिए वो वहाँ पर पजेसिव में हूँ, ठीक है। हम दैट की बात करते हैं, तो देखो दैट को देख लीजिए। दैट का मतलब होता है जिसका, और जो कि इसका भी होता है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं आपके लिए। द ओनली पेन that I had is lost। जो पेन मेरे पास था वह खो गया। तो द ओनली पेन दैट आई हैड इज लोस्ट, जो पेन मेरे पास था वह खो गया, ठीक है। तो आपका हु का हो गया, विच का हो गया, दैट का हो गया। मैंने आपके लिए बट और एज और व्हाट ये भी बताए थे कि क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आइए चलिए हम उनको आगे बताते हैं। कुछ अदर रिलेटिव प्रोनाउन है उन्हें हम समझाते हैं। देखो जैसा कि या जो कि, एज होता है, देखो एज आपके लिए पता है ये कंजक्शन का भी काम करता है और ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है, मगर ये आपको ये नहीं पता वो ये प्रोनाउन का काम करता है। तो देखो जब इसके एंटीसीडेंट के पहले, देखो इसका एंटीसीडेंट एज यहाँ पर है, एज के एंटीसीडेंट के पहले अगर ये पूरा एंटीसीडेंट हो गया एक गुड बुक, ठीक है, इसके पहले या सच या सेम लगाओ तब एज उस वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, ठीक है। समझ में आई आपके लिए बात? जब इसके एंटीसीडेंट के पहले सच लगाओ या सेम लगाओ तब ये किसका काम करता है? तब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो ये भी एक एज क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। कंडीशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से आपको बताना है, ठीक है। वाक्य में देखो बट आपको पता है बट कंजक्शन होता है, मगर बट का जो हिंदी यहाँ पर जो कि ना हु प्लस नॉट का जब काम करे, एंटीसीडेंट के पहले नॉट या नन लगाओ। ये जब कंडीशन है कि जब किसी सेंटेंस में
किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन या किसी कंजक्शन के ये अगर बट के पहले अगर नॉट लगा है एंटीसीडेंट के पहले, तो उस कंडीशन में ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देखो आप समझ में आएगी। जैसे बॉय है, बॉय से पहले नॉट लगा है, तो यहाँ पर जो बट है किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, किसका काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का है। तो आप कंडीशन के हिसाब से बताएंगे। देखो बोई सब वर्ड है, बोई कंजक्शन में, बोई प्रीपोजिशन में, ये बोई एडवर्ब में है। तो आपके लिए ये कंफर्म करना है, आपको सेंटेंस की पोजीशन के हिसाब से बताना है कि कब कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वाट, अब आपको पता है वाट जो होता है, वाट किसके लिए यूज होता है? तो क्या के शब्द में होता है, मगर यहाँ पर वह जो कि, दैट विच के संदर्भ में इसका यूज होता है। देखो हम आपको एग्जाम्पल सहित बताते हैं कि दिस इज व्हाट आई वांटेड। जब रिलेटिव, ये जब इंटेरोगेटिव होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, ये भी नहीं लगा है। तो देखो यह वह, यह है वह जो मैं चाहता था, यह वह है जो मैं चाहता था। तो ऐसी कंडीशन में होता है। तो आप ये चीज समझ गए होगे, व्हाट, व्हाट, एज, ये भी अदर क्या, अदर रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से आप इन्हें बताओगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल हो गया, एक्सक्लेमेटरी और इंडेफिनिट, इनको हम आगे समझाते हैं आपको बहुत आसान तरीके से। देखो बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखो जहां इन प्रोनाउंस में, तो इन प्रोनाउंस में किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान के विषय में कुछ पूछा जाता है, कुछ पूछा जाता है। ठीक है, और आपको पता जब पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। ये तीन ही होते हैं। कितने होते हैं? यह तीन होते हैं। यह तीन होते हैं, तीन। एक होता है हु मीन्स होता है कौन या किसने। दूसरा होता है which, जिसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। नंबर 3 होता है ये हमारा whose, जिसका मतलब होता है किसका या किनका। एग्जाम्पल आप समझ ही सकते हो, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। मैं आपके लिए इनके डिफरेंस के बारे में बताते। देखो रिलेटिव प्रोनाउन, देखो डिफरेंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हिंदी में भी हम समझाएंगे बहुत आसान तरीके से, इसलिए तो आज आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। देखो कहाँ पर रिलेटिव है, कहाँ पर हिंदी में भी बता सकते हो आप। देखो हु और हुज और विच, इनका रिलेटिव प्रोनाउन में अगर बताएं तो देखो रिलेटिव में, उसके बाद यहां पर इनका इंटेरोगेटिव में। डिफरेंस हम बता रहे हैं आपके लिए क्या। शॉर्ट में प्रोनाउन PR लिख दिया है। ठीक है, देखो हु रिलेटिव की बात करो तो हु का मतलब रिलेटिव में होता है जो कि या जिसने, और इसमें क्या होता है कौन या किसने, कौन या किसने। हुज की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जिसका या जिनका। और इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है किसका, किनका। हिच में क्या हो जाता है जो कि,
और इसमें क्या हो जाता है, कौन सा, कौन सा या कौन सी। और उसके बाद एक और रह गया वाट, वाट रह गया है। देखो वाट, इसमें क्या होता है, वह जो कि, वह जो कि, और यहां पर क्या हो जाता है, क्या, क्या बात या क्या चीज, क्या चीज। ठीक है, तो आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। देखो हम इसको एक शॉर्ट तरीके से हम बताते हैं, एक ट्रिक होती है हमारी, एक राज की इंक, ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो आर, जो आर है ये हमें बताता है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या बताता है, रिलेटिव प्रोनाउन। और जो राज में जो जे होती है वो हमें बताता है जा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो भी होते हैं उनकी हिंदी जा से शुरू होती है, तो जो कि, जिसने, जिसका, जिनका, जो कि। ठीक है, तो आप रिलेटिव प्रोनाउन जा, तो आर और ए और जे, तो ए तो साइलेंट होती, तो रिलेटिव प्रोनाउन जा, तो जा से शुरू होते हैं। फिर बात है की, जो है वो साइलेंट रहती है, क्या रहती है, की साइलेंट रहती है। उसके बाद आता है इंक, तो इंक में जो इन है, इनसे तो इंटेरोगेटिव, और कैसे का, कैसे का, समझ लेना आपके लिए। तो जो इंटेरोगेटिव होते हैं उनकी हिंदी का से शुरू होती है, कौन, किसने, किसका, किनका, कौन सा, क्या बात, क्या चीज। ठीक है, तो आप ये वाली ट्रिक आप याद कर लीजिए, राज की इंक। और आर से रिलेटिव प्रोनाउन, तो जे से जा, रिलेटिव प्रोनाउन हिंदी वाक्यों में जा, जी, जा, जिसके, जिसका, जौन होगा। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, तो इंटेरोगेटिव का, की, किसके, कौन होगा, शुरू होगा। ठीक है, किसका, कौन का, कौन सा, किनका, इससे शुरू होगा। ठीक है, अब आपको हम आगे लेके चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। ठीक है, इसे पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। तो बे प्रोनाउंस जो एक दूसरे के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, बे प्रोनाउंस जो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, एक दूसरे के लिए। आप ये दो होते हैं, एग्जाम्पल समझिए, ईच अदर, वन अनदर। वाक्य में यूज करके हम बताते हैं आपके लिए। देख, द टू ब्रदर्स हैट ईच अदर। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसका और समझ लीजिए, दे आल बॉय अब्यूज्ड वन अनदर, वे सब लड़के एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ठीक है, तो आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी समझ गए। और इसका यूज हमेशा नोट करें, इसका यूज हमेशा किसके रूप में होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है, ना कि सब्जेक्ट के रूप में। तो आपका ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। आगे हम आपको लेकर चलते हैं अब इंडेफिनिट प्रोनाउन। बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो इसे अनिश्चितवाद सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। तो बे प्रोनाउंस जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। देखो, तो इसको हम लिखवा दे रहे हैं, बे प्रोनाउंस जो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, वस्तु का बोध कराते हैं। एग्जाम्पल समझिए, देखो ये जितने होते हैं, जैसे somebody, everybody, any, other, etc, ये सब क्या हैं, सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल में एक समझ लीजिए सही से, जैसे सम मिल्क, कुछ दूध, इज स्प्लिट, कुछ दूध बिखरा हुआ है। या एनी फूल कोई मूर्ख, कैन डू दैट, वह कर सकता है।
तो जहाँ देखो समदूध मतलब दूध का पता नहीं कितना दूध है, निश्चित है, ठीक है। एनी फूल मीन्स कौन मूर्ख है, कितना, कौन तो कंफर्म नहीं है, कौन है, कितना, कैसा है, तो ये चीज़ है। तो जहाँ अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो बे प्रोनाउंस जिनमें सेल्फ या सेल्वेज जुड़े होते हैं, देखो बे प्रोनाउंस जिनमें सेल्फ या सेल्वेज जुड़े होते हैं, क्या जुड़े होते हैं, सेल्वेज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो आप समझिए, देखो जो सेल्फ होता है या सेल्विस होता है, इसका मतलब होता है स्वयं, अपने आप को, अपने आप को। इनका हम एग्जाम्पल सहित आपको बताते हैं। देखो ये सब जो हमारे एग्जाम्पल में पहले समझिए पोजीशन सहित। देखो जो हमारे माई सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्वेस, आवर सेल्वेस, ETC, ये हमारे सब कहाँ हैं, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है ये, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं एम्फैथिक प्रोनाउन की। देखो इसका एक वाक्य में हम पोजीशन से आपको समझाते हैं। देखो एक वाक्य ले लिया, ही किक्ड हिमसेल्फ, हिम सेल्फ, उसने अपने आप को लात मारी। तो इसकी हिंदी हो गई, उसने अपने आप को लात मारी। एक चीज याद रखो, देखो फेमिनिन में, मैस्कुलाइन जेंडर में या मेल में, मेल के लिए किसका यूज होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मेल के लिए हिमसेल्फ का यूज होता है, और फीमेल के लिए क्या, किसका यूज होता है, हर सेल्फ का। और जब कॉमन में, अगर कॉमन जेंडर हो, जब कॉमन जेंडर हो और उसमें कोई प्लूरल हो, तो किसका यूज होता है, तो यूज होता है देम सेल्विस का। किसका होता है, देम सेल्विस। और वस्तुओं के लिए क्या यूज होता है, इट सेल्फिस, इट सेल्फ, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, देखो एम्फैथिक प्रोनाउन, ठीक है। एम्फैथिक या एम्फैसिस प्रोनाउन की बात करते हैं। इसके बाद एम्फैसिजिंग प्रोनाउन, ठीक है। इसे एम्फैथिक प्रोनाउन, एम्फैसिजिंग प्रोनाउन भी कहते हैं। देखो इसका, इसमें भी क्या होता है, प्रोनाउन, जो प्रोनाउन में क्या जुड़े होते हैं, इसमें भी सेल्फ व सेल्वेज जुड़ा होता है। पर आप सेंटेंस में कैसे पता करेंगे ये रिफ्लेक्सिव या एम्फैथिक है, तो देखो हम आपको बताते हैं। जब सब्जेक्ट पे ज़्यादा प्रेशर हो, मतलब कर्ता पर जब प्रेशर डाला जाता है या दबाव डाला जाता है, तब वो क्या होता है, एम्फैथिक या एम्फैसिजिंग प्रोनाउन होता है। देखो हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये भी क्या, ये भी हिमसेल्फ, हिमसेल्फ या हर सेल्फ या इट सेल्फ, ये सब क्या होते हैं, ये भी सब एम्फैथिक प्रोनाउन होते हैं। आप बाकी सेंटेंस की यूज में आप समझ जाओगे सही से। देखो मैंने एक अभी एग्जाम्पल लिखवाया था, ही किक्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को लात मारी। तो इसी को हम देखते हैं, तो इसी को हम क्या करेंगे, तो ही हिमसेल्फ किक्ड, उसने स्वयं को लात मारी। जब एम्फैथिक प्रोनाउन होता है तो सेल्फ या सेल्विस, जो सेल्फ होता है हमारा या सेल्विस होता है, तो इसका मतलब स्वयं हो जाता है, या खुद, या खुद, या खुद ही, मतलब मैंने, उसने खुद ही लात मारी या उसने स्वयं को लात मारी। तो इसका मतलब हो गया उसने स्वयं ही खुद ही लात मारी, उसने खुद ही लात मारी। तो इससे पता चल रहा है कि कर्ता पर दबाव है कि उसने खुद ही लात मारी, प्रेशर है ना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। इसका भी सेम होता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फैथिक को आप कैसे पता करेंगे, जब कर्ता पर प्रेशर होता है या दबाव डाला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एम्फैथिक या एम्फैसिजिंग प्रोनाउन होता है, ठीक है। फिर आगे हम लेकर चलते हैं आपके लिए एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। आपको ये समझ में आया बहुत अच्छे से। बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन की। देखो विस्मयादि बोधक, सर्वनाम। देखो
तो इसका सिंपल सा है, जहाँ वाट जो वाट होता है, जहाँ सरप्राइज एक्सप्रेस करे वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। अब देखिए हम समझाते हैं आपके लिए। देखो जहाँ पर आश्चर्य का भाव अगर वाट अगर एक्सप्रेस करता है तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे एक वाक्य है वाट अ रोज, देखो एक वाक्य लेते हैं हम, वाट अ रोज, वाट अ लवली रोज इट इज। तो यहाँ पर क्या है कि वाह क्या कितना प्यारा फूल है, तो यहाँ पर वाट क्या कर रहा है, एक आश्चर्य का भाव अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या एक्सक्लेमेटरी है। आपके सारे प्रोनाउन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।